नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय एंड स्वागत है मेरे चैनल संजय इंडोर्स व्लॉग में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध मंदिर माता शारदा टेम्पल मैहर। आइए जानते हैं इसके बारे में। कहते हैं माँ को हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होना पसंद है। उत्तर में जैसे लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए वैष्णो देवी तक पहुँचते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर शहर में भी 1051 सीढ़ियाँ लांघ कर माता के दर्शन करने जाते हैं। सतना जिले की मैहर तहसील के पास चित्रकूट पर्वत पर स्थित माता शारदा के इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर चित्रकूट पर्वत पर माता शारदा देवी का वास है। पर्वत की चोटी के मध्य में ही शारदा माता का मंदिर है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरवी भगवान हनुमान जी, देवी काली दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। सबसे पहले अल्लाह और उदल करते हैं माँ के दर्शन। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार अल्लाह और उदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, वे भी शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। इन दिनों दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद अल्लाह ने इस मंदिर में 12 साल तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया था। अल्लाह माता को शारदा माई कहकर पुकारता करता था। तभी से ये मंदिर भी माता शारदा माई के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले अल्लाह और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे अल्लाह तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अल्लाह और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। मंदिर से जुड़ी कहानियाँ। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी। उनकी यह इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथ मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी ने की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत आहत हुई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे और इस पर अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने यज्ञ कुंड सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और गुस्सों में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को भी पति के रूप में प्राप्त किया। माना जाता है कि यहाँ माँ का हार गिरा था। हालांकि सतना का मैहर मंदिर शक्तिपीठ नहीं है, फिर भी लोगों की आस्था इतनी अटूट है कि यहाँ सालों से माता के दर्शन के लिए भक्तों का रेला लगा रहता है। दी जाती थी यहाँ बलि। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। शारदा देवी का मंदिर सिर्फ आस्था और धर्म के नज़रिए से यह खास नहीं है, इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में
की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है। इसमें बताया गया है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर की कलयुग के व्यास मुनि कहे जाएंगे। दुनिया के जाने माने इतिहासकार ए कनिंघम ने इस मंदिर पर विस्तार से शोध किया। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि देने की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जुदेव ने पशु बलि को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। कैसे पहुँचे मैहर? आप ट्रेन के द्वारा आ सकते हैं। स्टेशन पे आप उतर जाएंगे। रीवा एक्सप्रेस उपयुक्त है। स्टेशन से उतरने के बाद किसी धर्मशाला या होटल में थोड़ा विश्राम करने के बाद चढ़ाई आरंभ की जा सकती है। रीवा एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले भक्तजनों को मझगवा पर उतरना चाहिए। वहां से मैहर लगभग 15 किलोमीटर दूर है। चित्रकूट पर्वत पर मैहर देवी का मंदिर भूतल से 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक जाने वाले मार्ग में 300 फीट तक की यात्रा गाड़ी से भी की जा सकती है। मैहर देवी मां शारदा तक पहुंचने की यात्रा को 4 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम खंड की यात्रा में 480 सीढ़ियों को पार करना होता है। मंदिर के सबसे निकट चित्रकूट पर्वत से सटा मंगल निकेतन, बिरला धर्मशाला मंगल और इसके पास से ही एलजी नदी बहती है। द्वितीय खंड 228 सीढ़ियों का है। इस यात्रा खंड में पानी व अन्य पेय पदार्थों का प्रबंध है। यहाँ पर आदिश्री माई का प्राचीन मंदिर है। यात्रा के तृतीय खंड में 147 सीढ़ियाँ हैं। चौथे और अंतिम खंड में 196 सीढ़ियाँ पार करनी होती है, यानी 1051 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माँ शारदा मंदिर का आ जाता है। So thank you guys, enjoy the video.